मूवी की स्टार्टिंग में हमें संस्कृत में एक कहानी सुनाई जाती है। 2500 साल पहले नर्क का एक राक्षस धरती और नरक के बीच के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी भगवान बुद्ध आते हैं और उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं, जिन्हें रेड आई और ब्लैक आई कहा जाता है। तभी वो दोनों आंखें भागने लगती है। भगवान बुद्ध ब्लैक आई को पकड़ लेते हैं और उसे बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, पर रेड आई भाग निकलती है। वो 7 रातों तक 7 लोगों को पॉजेस करती जाती है, पर 8वीं रात को भगवान बुद्ध उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब वो दोनों आंखें एक दूसरे से ना मिल पाए, इसीलिए भगवान बुद्ध दोनों आंखों को दुनिया के अलग अलग कोनों में छुपा देते हैं। सदियां बीत जाती है। साल 2005 किम नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को राजस्थान में रेड आई का बॉक्स मिलता है। इसके बाद हमें कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं। आर्टिकल्स में लिखा होता है कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से प्रोफेसर को जो बॉक्स मिला था वो हाल ही में बनाया गया है, ना कि 2500 साल पहले। किम पर अवशेषों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगता है और आर्टिकल्स में उन पर कानूनी कार्रवाई होने की बात भी लिखी होती है। किम इन सब से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी रिसर्च पर पूरा भरोसा था और वो अपने आप को सही साबित करना चाहते थे। 14 साल बीत जाते हैं। साल 2021 ये चंद्रग्रहण की रात है, जिसमें चांद का रंग लाल हो जाता है, यानी कि ये ब्लर मून वाली रात थी। और कहानियों के मुताबिक रेड आई के बॉक्स को ब्लर मून की रात ही खोला जाएगा। किम रेड आई के बॉक्स को खोलते हैं, जिसमें से एक पत्थर निकलता है। किम एक रिचुअल करते हैं, जिसमें वो बॉक्स के अंदर 7 लोगों का खून डालते हैं, जिसमें उनका खून भी शामिल था। रिचुअल पूरा होने पर कुछ नहीं होता, जिसे देखकर किम निराश हो जाते हैं और खुद को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो पत्थर रेड आई में बदल जाती है और बॉक्स से बाहर निकलकर किम को पॉजेस कर लेती है। दूसरी तरफ हम एक मोनेस्ट्री को देखते हैं जो सालों से ब्लैक आई की रक्षा करती आई है। मोनेस्ट्री के सीनियर मंक हाजोंग को रेड आई के जागने का एहसास हो जाता है। वो बुद्धा की मूर्ति के नीचे से ब्लैक आई के बॉक्स को निकालते हैं। तभी हमें पता चलता है कि आजकल उनकी तबीयत खराब रहती है और उनके पास ज्यादा समय नहीं है। पहला दिन हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया जाता है, जिसमें पार्क नाम का एक आदमी काम कर रहा होता है। पीछे कुछ लोग पार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पार्क पहले मंक हुआ करते थे और उनका नाम मंक सोनवा था। इसके बाद हमें मोनेस्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां चंग सुक नाम का लड़का 2 साल से मौन किए हुए था और वो तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक सीनियर मंक हाजोंग उससे मौन तोड़ने को नहीं कहते। हाजोंग चंग सुक को उसी कमरे में ले जाते हैं जहां ब्लैक आई वाली बॉक्स रखी है। हाजोंग चंग सुक को रेड और ब्लैक आई की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह दोनों आंखों को अलग कर दिया गया था, क्योंकि उन दोनों को खत्म नहीं किया जा सकता था। बुद्धा ने एक आंख को वेस्ट की एक रेगिस्तान में छुपा दिया और दूसरे को ईस्ट में घाटियों के बीच अपने शिष्य वर्जिन शमन और एक बेनाम मंक को उसकी रक्षा करने के लिए भेज दिया। कहानियों के अनुसार एक ब्लर मून की रात रेड आई जाग जाएगी और 7 रातें 7 लोगों को पॉजेस कर ब्लैक आई को ढूंढेगी और 8वीं रात को ब्लैक आई से मिल जाएगी। इसके बाद हम एक शिकारी को देखते हैं जो एक खरगोश का शिकार कर रहा था। तभी कोई पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। दूसरी रात वो शिकारी एक होटल के अंदर जाता है और हमें पता चलता है कि उस शिकारी को रेड आई ने पॉजेस कर रखा है। होटल के अंदर हमें कपल को देखते हैं, जिसमें से लड़की कहती है कि वह एक मेडिटेशन कैंप में जाया करती थी, जिसको प्रोफेसर किम चलाया करते थे, जहां उसे फ्री का हेल्थ चेकअप और मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिले। रात को चंग सुक एक डरावना सपना देखने की वजह से अचानक से उठ जाता है। उठने पर देखता है कि मंक हाजोंग उसके पास बैठे हुए हैं और उसे मंक सोनवा को ढूंढने को कहते हैं। सुबह जब चंग सुक उठता है तो देखता है कि मंक हाजोंग की डेथ हो चुकी है। तीसरा दिन हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो उसी होटल में आया होता है जहां वो कपल रुके थे। हमें पता चलता है कि उस लड़के को किसी ने मार दिया था और उस शिकारी की डेड बॉडी भी वही पड़ी हुई थी, जो कि बुरी तरह से सूख गई थी। लड़की गायब थी, पर उसका सारा सामान रूम में ही पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ चंग सुक ब्लैक आई वाले बॉक्स को लेता है और एक मॉक से मंक सोनवा का एड्रेस लेकर उनको ढूंढने निकल जाता है।
चौथा दिन, हम देखते हैं कि चंग सुक मंग सोनवा को ढूंढते ढूंढते एक रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है। चंग सुक अपना बैग खो देता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो अचानक से गायब हो जाती है। चंग सुक उसके पीछे जाता है और इसी दौरान उसे मंग सोनवा का घर मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां होटल वाली लड़की की लाश पाई गई है जो कि उस शिकारी के लाश की तरह सूख चुकी थी। डिटेक्टिव इस केस के बारे में अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है। डोंग जिन नाम का एक डिटेक्टिव कहता है कि उसके एक दोस्त ने ऐसे ही एक मुश्किल केस को सॉल्व करने के लिए एक साइकिक की मदद ली थी। डिटेक्टिव इस बात पर डोंग जिन को डांट देता है और कहता है कि हम कोई भूत प्रेत पकड़ने वाले नहीं हैं। शाम हो चुकी होती है और चंग सुक अभी भी मंग सोनवा का इंतजार कर रहा होता है। मंग सोनवा अपने घर वापस आते हैं। चंग सुक उससे कहता है कि सीनियर मंग हाजोंग गुजर गए हैं और उन्होंने उसे मंग सोनवा को ढूंढने को भेजा है क्योंकि रेड आई अब आजाद हो गई है और उसने वो बॉक्स भी खो दिया है जो मंग हाजोंग ने उसे दी थी। इसके बाद हम देखते हैं रात को एक डिलीवरी बॉय टनल से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है। वह अपनी गाड़ी रोकता है और लड़की के पास जाता है। डिलीवरी बॉय लड़की को पहचान लेता है क्योंकि वो दोनों सेम मेडिटेशन कैंप में जाया करते थे। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की रेड आई से पॉजेस थी। लड़की डिलीवरी बॉय के पास जाती है और रेड आई लड़की की बॉडी छोड़कर डिलीवरी बॉय को पॉजेस कर लेती है। इसके बाद हमें वर्जिन शमन का घर दिखाया जाता है जहां स्टेशन वाली लड़की दरवाजे के सामने एक कटोरी रखती है जिसमें खून रखा हुआ था। रेड आई जो कि अब डिलीवरी बॉय के अंदर थी दरवाजे के पास आकर उस खून को सूंघता है और अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है। अब हम मंग सोनवा को देखते हैं जो मंग हाजोंग की आत्मा से बात कर रहा होता है। मंग हाजोंग सोनवा से कहते हैं कि उसका काम आत्माओं को मुक्ति दिलाना है और उसे यह काम करते रहना होगा और उस वर्जिन शमन को ढूंढकर मारने को कहते हैं क्योंकि वो एक लौती पड़ाव है जिसको वो लोग जानते हैं और अगर उन्होंने उसे मार दिया तो रेड आई ब्लैक आई तक नहीं पहुंच पाएगी। 5वां दिन, मंग सोनवा एक बैग निकालते हैं जिसमें मंग हाजोंग की दी हुई माला, कुल्हाड़ी और खून से सनी एक शर्ट थी। उस बैग में वर्जिन शमन की एक फोटो भी थी जिसके पीछे उसका एड्रेस लिखा हुआ था। जब मंग सोनवा उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो उनको वर्जिन शमन वहां नहीं मिलती तो वो चंग सुक के साथ उसे ढूंढने कहीं और चले जाते हैं। मंग सोनवा देखते हैं कि चंग सुक के जूते पुराने और फटे हुए हैं तो वो उसे नए जूते दिलाते हैं जिसकी वजह से चंग सुक बहुत खुश होता है और अनजाने में अपना मौन तोड़ देता है। रात होती है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव को एक लाश मिलती है जो दूसरे लोगों की तरह सड़ गई थी। ये वही टनल वाली लड़की की लाश होती है। दूसरी तरफ मंग सोनवा को कुछ पुरानी बातें याद आती है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनके बेटे और वाइफ की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट करने वाली लड़की ने भी बच्चे को मंग सोनवा के पास छोड़कर सुसाइड कर लिया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चंग सुक ही था। मंग सोनवा ने चंग सुक को बचपन में मारने की कोशिश भी की थी पर वो नाकाम रहे। 6वां दिन, मंग सोनवा को न्यूज में उन मर्डर केसेस के बारे में पता चलता है। वो चंग सुक से कहते हैं कि जिन जगहों पर मर्डर हुआ है वहां के आसपास के शमन को उन्हें ढूंढना होगा। वो दोनों अलग अलग जाते हैं और वर्जिन शमन को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से बारिश होती है और चंग सुक एक घर के अंदर चला जाता है जो कि वर्जिन शमन का ही घर होता है जहां उसे वो स्टेशन वाली लड़की मिलती है जिसका नाम एरान था। उसी वक्त मंग सोनवा टनल के पास होते हैं जहां डिटेक्टिव उन्हें रोकता है और अपना बैग दिखाने को कहता है। मंग सोनवा वहां से भागने लगते हैं और डिटेक्टिव उनका पीछा करने लगता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसकी वजह से मंग सोनवा के हाथ से मैप गिर जाता है। मंग सोनवा बिना मैप के ही वहां से भाग जाते हैं। बारिश के रुकने पर चंग सुक उस घर से जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है जिसको रेड आई ने पॉजेस कर रखा था। रेड आई लड़की के चेहरे से बाहर निकलकर चंग सुक को देखने लगती है जिसे देखकर चंग सुक डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डोंग जिन डिटेक्टिव से कहता है कि मंग सोनवा एक अनरिकग्नाइज्ड मंक थे जो कि एक्सर्सिज्म किया करते थे।
एक बार उन्होंने एक एक्सर्सिज्म के दौरान एक आदमी को बुरी तरह पीटा था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वो जेल भी गए थे। तभी डिटेक्टिव को वो मैप याद आता है जो कि मंक सोनवा ने गिरा दिया था। डिटेक्टिव मैप लेने के लिए निकल जाता है। डोंग जिन डिटेक्टिव को एक ताबीज देता है जो कि उसने वर्जिन शमन से अपना खून देकर बनवाया था। डिटेक्टिव उसे रखने से मना करता है, पर डोंग जिन के इंसिस्ट करने पर वो उसे रख लेता है। डिटेक्टिव आसपास के मिसिंग केसेस के बारे में पता लगाता है, जिसमें उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर बाद में उसने मेडिटेशन कैंप भी ज्वाइन किया था और अब वो फिर से गायब है। अब चंग सुक मंक सोनवा से मिलता है और उन्हें उस लड़की के बारे में बताता है जिसे उसने रास्ते में देखा था, जिसे सुन के मंक सोनवा चंग सुक को उन्हें छोड़कर वापस मंदिर जाने को कहते हैं। जब चंग सुक उसकी वजह पूछता है तो मंक सोनवा कहते हैं कि वो वर्जिन शमन को मारने जा रहे हैं। चंग सुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और वर्जिन शमन को बचाने के लिए निकल जाता है। मंक सोनवा भी वर्जिन शमन को मारने के लिए निकल जाते हैं। जाते वक्त डिटेक्टिव मंक सोनवा को देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी डोंग जिन डिटेक्टिव को कॉल करता है और कहता है कि जंगल में एक लाश मिली है जो कि प्रोफेसर किम की थी और उसे पता चलता है कि जो लोग इस केस के विक्टिम हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वो सब प्रोफेसर किम के मेडिटेशन कैंप जाया करते थे। डोंग जिन कंप्यूटर में एक फोटो देखता है जिसमें से वो मिसिंग लड़की और वर्जिन शमन के अलावा बाकी सब मारे जा चुके हैं। डिटेक्टिव वर्जिन शमन के घर की तरफ निकल जाता है। चंग सुक वर्जिन शमन के घर पहुंचता है और एरान को लेकर निकल जाता है। इसके बाद मंक सोनवा वर्जिन शमन के घर पहुंचते हैं। घर में उसे एक औरत मिलती है जिससे वह मारने ही वाले होते हैं कि तभी डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है और मंक सोनवा के हाथ से कुल्हाड़ी गिरा देता है। डिटेक्टिव और मंक सोनवा के बीच में लड़ाई होती है। तभी वो रेड आई से पॉजेस्ड लड़की वहां आ जाती है और डिटेक्टिव को दीवार पर फेंक देती है। वो लड़की मंक सोनवा से कहती है कि वो फिर से भाग गई और उसने देर कर दी। ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। मंक सोनवा उसका पीछा करने लगते हैं। तभी मंक सोनवा को आत्माओं की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मंक सोनवा अब मरने वाले हैं और अभी वो उनको मुक्ति नहीं दिला सकते। इसके बाद हम देखते हैं वो रेड आई से पॉजेस्ड लड़की भाग रही होती है। डोंग जिन उसे देख लेता है और अपनी गाड़ी रोक देता है। लड़की डोंग जिन से मदद मांगती है। डोंग जिन मंक सोनवा को रुकने को कहता है। तभी लड़की डोंग जिन के ऊपर चढ़ जाती है और रेड आई उस लड़की से निकलकर डोंग जिन को पोजेस कर लेती है। मंक सोनवा उस पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है। मंक सोनवा अपनी कुल्हाड़ी गिरा देते हैं। डोंग जिन मंक सोनवा का गला दबाने लगता है। तभी मंक सोनवा अपने माला से डोंग जिन के हाथ को टच करते हैं, जिसके कारण उसका हाथ जलने लगता है और वो मंक सोनवा को दूर फेंक देता है। मंक सोनवा वापस अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं। तभी डोंग जिन कहता है कि ये उनके मरने की जगह नहीं है और उनको बुक्सान जाने को कहता है। तभी दो पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं। मंक सोनवा वहां से भागने लगते हैं और एक पुलिस वाला उनका पीछा करने लगता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर बैकअप बुला ही रहा होता है कि डोंग जिन उस पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंग सुक भी ईरान के साथ बुक्सान जा रहा था और 7वां दिन भी आ जाता है। इसके बाद हम मंक सोनवा को एक बस स्टॉप में बैठे हुए देखते हैं जहां उसे मंक हाजोंग दिखाई देते हैं। वो मंक सोनवा से कहते हैं कि उन्हें कुछ भी करके ये काम पूरा करना होगा, क्योंकि उनके मरने के बाद मंक सोनवा ही उनकी आखिरी उम्मीद है और यही मंक सोनवा की किस्मत में लिखा है। और अगर ये काम उन्होंने नहीं किया तो यह काम किसी और को करना पड़ेगा। इसके बाद मंक सोनवा को बस मिल जाती है और वो बुक्सान के लिए निकल पड़ते हैं। डिटेक्टिव भी डोंग जिन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे एक फैक्स आता है जिसमें डोंग जिन की एक फोटो थी जिसमें वो कार में बैठकर बुक्सान की तरफ जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं डोंग जिन बुक्सान पहुंच चुका होता है जहां वह एक मंक को मार देता है और मंक हाजोंग की डेड बॉडी से बातें करने लगता है। डिटेक्टिव डोंग जिन को ढूंढते ढूंढते उसी जगह आते हैं जहां उस रेड आई वाली लड़की की लाश मिली थी। चंग सुक और ईरान बुक्सान की तरफ जा रहे होते हैं।
तभी वो आराम करने के लिए एक छोटे से घर में रुकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव वर्जिन शमन के घर उस औरत से बात कर रहा होता है। वो औरत कहती है कि वही असली वर्जिन शमन है। वो बाकी लोगों के साथ मेडिटेशन कैंप जाया करती थी, जहां उसे ऐरान दिखाई देती है। ऐरान ने उस औरत को बताया कि उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा, जिसकी वजह से उसने खुद को मारने की भी कोशिश की थी, पर प्रोफेसर किम ने उसे अडॉप्ट कर लिया। फिर एक दिन जब लोग प्रोफेसर को झूठा कह रहे थे, तब वो ऐरान को बताते हैं कि रेड आई के साथ मिले टेक्स्ट के हिसाब से रेड आई को निकालने से पहले उन्हें एक लड़की को सैक्रिफाइस करना होगा, जो आत्मा बनकर रेड आई को ब्लैक आई तक पहुंचने में मदद करेगी। ये सब सुनकर ऐरान किचन में जाती है और एक चाकू से खुद को ही मार देती है, ताकि प्रोफेसर खुद को सही साबित कर सके, यानी कि ऐरान एक गोस्ट है। वर्जिन शमन कहती हैं कि कुछ दिन पहले जब डोंग जिन उसके पास ताबीज बनवाने आया था, तभी उसने डोंग जिन के खून को अपने खून से बदल दिया, ताकि रेड आई उसकी जगह डोंग जिन को पॉजेस कर ले। वर्जिन शमन डिटेक्टिव को बुकसान जाने को कहती है। दूसरी तरफ टेम्पल में मंक सोनवा चंग सुक के पास पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि ऐरान अब गायब हो गई है और उसकी जगह वहां ब्लैक आई का बॉक्स रखा हुआ था। इसके बाद मंक सोनवा चंग सुक के साथ मिलकर डोंग जिन के लिए जाल बिछाते हैं। मंक सोनवा चंग सुक के कपड़ों में कुछ मंत्र लिख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। मंक सोनवा चंग सुक को अपनी कुल्हाड़ी देकर कहते हैं कि रेड आई के उनको पॉजेस करने पर चंग सुक उन्हें मार दे। 8वीं रात मंक सोनवा का जाल तैयार था और डोंग जिन भी वहां पहुंच चुका था। मंक सोनवा खुद को ट्रैप के अंदर बंद कर कुछ मंत्रों का जाप करने लगते हैं और रेड आई का इंतजार करने लगते हैं, जबकि चंग सुक बाहर से उनको देख रहा होता है। डोंग जिन वहां आता है और ट्रैप के अंदर घुसकर मंक सोनवा से कहता है क्योंकि मंक सोनवा ने मोनेस्ट्री छोड़ दी थी, अब चंग सुक ही असली उत्तराधिकारी है जो ब्लैक आई के बॉक्स को खोल सकता है। इसीलिए रेड आई जिसे ढूंढ रही है वो मंक सोनवा नहीं बल्कि चंग सुक है। डोंग जिन मंक सोनवा को सुसाइड करने के लिए अपनी बंदूक देता है और ऐरान से चंग सुक को ढूंढने को कहता है। ऐरान चंग सुक को पॉजेस कर उसके कपड़े उतरवा देती है, जिसमें मंक सोनवा ने मंत्र लिखे हुए थे। मंक सोनवा डोंग जिन पर गोली चला देते हैं, जिसकी आवाज डिटेक्टिव सुन लेता है। डोंग जिन कुछ काली आत्माओं से मंक सोनवा पर हमला करवा देता है। तभी मंक हाजोंग के कमरे से ओम की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो आत्माएं भाग जाती है। अब डोंग जिन चंग सुक की ओर बढ़ने लगता है। चंग सुक होश में आता है और बॉक्स को लेकर वहां से भागने लगता है। डोंग जिन उसका पीछा करने लगता है और मंक सोनवा भी खुद को छुड़ाकर उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी डिटेक्टिव वहां पहुंचता है। डोंग जिन डिटेक्टिव को दूर फेंक देता है और चंग सुक की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मंक सोनवा वहां आते हैं और डोंग जिन की टांग में गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से डोंग जिन वही गिर जाता है। डोंग जिन वापस चंग सुक को पकड़ने की कोशिश करता है तो मंक सोनवा अपने कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। डिटेक्टिव मंक सोनवा को देखकर उन पर गोली चला देता है। आखिरकार रेड आई चंग सुक को पजेस कर ही लेती है। चंग सुक डिटेक्टिव को उठाकर एक पेड़ पर फेंक देता है और डिटेक्टिव की वही मौत हो जाती है। अब चंग सुक ब्लैक आई के बॉक्स को खोल देता है और नरक का दरवाजा खुलने लगता है। तभी रेड आई मंक सोनवा से कहती है कि वो चंग सुक को मार दे, क्योंकि इसी की मां के वजह से उनका परिवार मारा गया। मंक सोनवा एक विजन देखते हैं जिसमें वो छोटे चंग सुक को मारने की कोशिश करते हैं पर नहीं मार पाते। मंक सोनवा रोने लगते हैं और चंग सुक का चेहरा छूने लगते हैं। तभी चंग सुक मंक सोनवा को मारने ही वाला होता है कि मंक सोनवा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी चंग सुक के चेहरे पर ओम का निशान चमकने लगता है, क्योंकि मंक सोनवा ने बड़ी ही चालाकी से चंग सुक के चेहरे पर ओम लिख दिया था। मंक सोनवा रेड आई को चंग सुक से अलग कर खुद के अंदर बुला लेते हैं। तभी चंग सुक होश में आता है और मंक सोनवा पर कुल्हाड़ी से वार कर उनको मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं चंग सुक रेड आई को वापस वहीं पे ले जाता है जहां से प्रोफेसर ने उसको निकाला था, और हम देखते हैं कि ऐरान अब भी चंग सुक के साथ ही है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।